तो बच्चों लेक्चर नंबर 17 को कंटिन्यू करते हुए मैं वेस्पर थ्योरी के पार्ट सेकंड को आपको पढ़ाने जा रहा हूं। इसलिए बच्चों आप अपनी कॉपी और पेन के साथ रेडी हो जाएं मेरे साथ वेस्पर थ्योरी के पार्ट सेकंड के नोट्स तैयार करने के लिए। बच्चों अगर आप पहली बार फर्स्ट टाइम हमारा ये वीडियो देख रहे हैं तो आप इससे पहले वेस्पर थ्योरी के पार्ट फर्स्ट के वीडियो को ज़रूर देखें, जिससे कि आपको वेस्पर थ्योरी की बेसिक नॉलेज हो जाए और ये पता चल जाए कि वेस्पर थ्योरी क्यों आई और इसका एप्लीकेशन क्या है। और उससे पहले अगर आपने संकरण नहीं पढ़ा है, आपने हाइब्रिडाइजेशन नहीं पढ़ा है, तो प्लीज़ बच्चों हमारे चैनल पर अपलोड किए गए हाइब्रिडाइजेशन के वीडियोज़ को आप ध्यान से देखें और हाइब्रिडाइजेशन क्या है इसकी नॉलेज आप अच्छे ढंग से प्राप्त करें और ये पता करें कि हाइब्रिडाइजेशन का एप्लीकेशन क्या है। क्योंकि बच्चों पहले आपको हाइब्रिडाइजेशन कंप्लीट करना है, इसके बाद आपको वेस्पर थ्योरी बढ़िया ढंग से समझ में आएगी। अगर आपने हाइब्रिडाइजेशन नहीं पढ़ा है तो आपको वेस्पर थ्योरी को समझने में दिक्कत रहेगी। इसलिए बच्चों हाइब्रिडाइजेशन को पहले, वेस्पर थ्योरी को बाद में। फिर भी बच्चों मैं हाइब्रिडाइजेशन को एक बार रिकॉल करता हूं और आपको एक बार शॉर्ट में बताने की कोशिश करता हूं कि हाइब्रिडाइजेशन क्या है और उसका यहाँ किस तरह से यूज है। बच्चों हाइब्रिडाइजेशन 6 टाइप का होता है मेनली, sp, sp2, sp3, sp3d, sp3d2 और sp3d3। sp3d3 बच्चों sp जो हाइब्रिडाइजेशन होता है इसमें मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री, ये बच्चों आपको पता चल गया होगा कि हाइब्रिडाइजेशन मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री को डिटरमिन करता है। बहुत डिटेल में बच्चों पार्ट फर्स्ट में इसका डिस्कशन हो चुका है। sp हाइब्रिडाइजेशन में जो ज्योमेट्री होती है बच्चों वो लीनियर होती है और बॉन्ड एंगल 180 डिग्री होता है। sp2 में ट्राइगोनल प्लेनर होती है बच्चों, ट्राइगोनल प्लेनर होती है ज्योमेट्री और बॉन्ड एंगल 120 डिग्री होता है। sp3 में बच्चों टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होती है और बॉन्ड एंगल बच्चों होता है 109 डिग्री 28 मिनट। sp3d में जो ज्योमेट्री होती है वो ट्राइगोनल बाई पिरामिडल ज्योमेट्री होती है और इसमें दो टाइप के बॉन्ड एंगल होते हैं। दो टाइप के बॉन्ड एंगल इसमें बच्चों होते हैं 120 डिग्री और 90 डिग्री। sp3d2 में जो ज्योमेट्री होती है बच्चों वो होती है ओक्टाहेड्रल और बॉन्ड एंगल एक ही टाइप का होता है 90 डिग्री। और sp3d3 में जो ज्योमेट्री होती है मॉलिक्यूल की वो होती है पेंटागोनल बाई पिरामिडल और इसमें दो टाइप के बॉन्ड एंगल होते हैं 72 डिग्री एंड 90 डिग्री। ये आपको पता होना चाहिए बच्चों, और ये आपको ये भी पता होना चाहिए कि हाइब्रिडाइजेशन निकालते कैसे हैं। इसके लिए मैंने एक वैल्यू ली थी x की। x मैंने कहा था पहले डिटरमिन करिए, और कैसे डिटरमिन करते हैं x का एक फार्मूला बताया था, x = 1/2 v + a - c। और आपको ये चीज क्लियर करा दी थी कि v यहाँ पर है केंद्रीय परमाणु के संयोजी कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या और a है केंद्रीय परमाणु से जुड़े अन्य परमाणुओं की संख्या ऑक्सीजन को छोड़कर। c है चार्ज चिन्ह सहित, निगेटिव है तो निगेटिव लगाएंगे, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव लगाएंगे। और आपको यह भी बता दिया था कि x की वैल्यू क्या हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, 4 हो सकती है, 5, 6, 7, ये x की वैल्यू हो सकती हैं। जब x की वैल्यू 2 आती है तो हाइब्रिडाइजेशन sp होता है, 3 आती है तो sp2 होता है, 4 आती है तो sp3 होता है, 5 आने पर sp3d, 6 आने पर sp3d2 और 7 आने पर sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन होता है। बच्चों ये आपको आना ही चाहिए वेस्पर थ्योरी को समझने के लिए।
फिर भी बच्चों मैं आपको यही सजेशन दूंगा कि पहले आप हाइब्रिडाइजेशन को अच्छे ढंग से समझ लें, इसके बाद आप वेस्पर थ्योरी पर आएं। तो ठीक है बच्चों, अब वेस्पर थ्योरी पर फोकस करते हैं। वेस्पर थ्योरी का एप्लीकेशन, इस पर आते हैं। तो बच्चों हाइब्रिडाइजेशन 6 टाइप का होता है और उसी 6 टाइप के बिहाफ पर हम वेस्पर थ्योरी को समझेंगे, जानेंगे कि ज्योमेट्री और एग्जैक्ट शेप में डिफरेंस क्यों आता है। बच्चों यहाँ पर हम एक्स डिटरमिन करते हैं। एक्स क्या होता है? टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स, और फिर इसके बाद नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर्स, नंबर ऑफ लोन पेयर्स। इसके बाद हमें बच्चों पता चलता है मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री के बारे में, मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री के बारे में। इसके बाद हमें पता चलेगा मॉलिक्यूल की शेप के बारे में, और एक कॉलम बच्चों बना लेंगे हाइब्रिडाइजेशन का। एक चार्ट के फॉर्म में हम इस चीज को समरी करते जाएंगे और आपको समझाते भी जाएंगे, समरी भी करेंगे और आपको समझाएंगे भी। ये एक चार्ट टाइप में बच्चों बना लेंगे आप। एक चार्ट टाइप में क्रिएट करेंगे। अब बच्चों देखिए, x की वैल्यू जस्ट पहले मैंने बताई थी, x की वैल्यू 2 हो सकती है, और जब 2 होती है तो हाइब्रिडाइजेशन बच्चों कौन सा होता है? sp हाइब्रिडाइजेशन होता है। अब ये क्या है? x टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स, तो ये भी हो सकता है कि सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्स बॉन्डेड पेयर्स हों और लोन पेयर्स वहां ना हो। ऐसी कंडीशन में बच्चों मॉलिक्यूल की जो ज्योमेट्री आती है वो लीनियर आती है। कैसी आती है? लीनियर। ऐसा क्यों? मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री लीनियर ऐसा क्यों? क्योंकि बच्चों दो बॉन्डेड पेयर्स हैं। तो दो बॉन्डेड पेयर्स हैं, सपोज करो कि ये सेंट्रल एटम A है और उससे अटैच 2 एटम कौन से हैं? B हैं, और यहाँ पर क्या है? यहाँ पर क्या है बच्चों? 2 बॉन्डेड पेयर्स हैं। तो बॉन्डेड पेयर्स हैं, तो इस तरह से ये बॉन्डेड पेयर्स यहाँ पर अटैच होंगे, बॉन्डेड पेयर्स इस तरह से अटैच होंगे। तो यहाँ पर बच्चों हाइब्रिडाइजेशन में आपको बताया गया था कि ये 180 डिग्री एंगल होता है और ज्योमेट्री कैसी आती है? लीनियर आती है। तो शेप भी बच्चों यहाँ लीनियर होगी। मैंने आपको बता रखा है अगर लोन पेयर्स 0 है तो जो ज्योमेट्री होगी वही शेप होगी। अब बच्चों यहाँ दूसरी पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि बॉन्डेड पेयर्स 1 हो और लोन पेयर्स भी 1 हो। तो बच्चों यहाँ अब भी लीनियर आएगी, क्योंकि यहाँ पर एक ही बॉन्ड बना हुआ है। तो एक बॉन्ड आप बना लें, वो किधर भी बना सकते हैं, लेफ्ट राइट, ये बना लिया। और दूसरा यहाँ क्या है? दूसरा यहाँ पर LP है। तो आपको ये बता रखा है मैंने कि LP से शेप का कोई लेना देना नहीं है। तो शेप जब भी देखते हैं तो LP को ढक लेते हैं। तो शेप अब भी बच्चों कैसी आ रही है? लीनियर आ रही है। और ज्योमेट्री हमेशा अनचेंज रहती है, ज्योमेट्री नहीं बदलती है तो क्या बदलती है? शेप बदलती है। और हाइब्रिडाइजेशन कौन सा चल रहा है यहाँ पर? SP। तो SP हाइब्रिडाइजेशन में जो ज्योमेट्री होती है वही मॉलिक्यूल की शेप होती है, क्योंकि यहाँ बहुत ज़्यादा वेरिएशन नहीं है। अब आते हैं x की वैल्यू 3 पर। अब 3 बॉन्ड पेयर्स 3, लोन पेयर्स 0। तो ऐसी कंडीशन में बच्चों जो ज्योमेट्री आती है ट्राइगोनल प्लेनर। और किस तरह की आती है बच्चों? यहाँ सेंट्रल एटम हम A मान रहे हैं और दूसरा एटम B मान रहे हैं। तो बच्चों आपने हाइब्रिडाइजेशन में पढ़ा है मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री इस तरह से आती है। इसको यहाँ से अटैच कराते हैं, इसको यहाँ से अटैच कराते हैं, इसको यहाँ से। तो इस तरह से ये ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री आती है।
और बच्चों यहाँ पर लोन पेयर 0 है तो शेप भी क्या होगी, ट्राइगोनल प्लेनर, ट्राइगोनल प्लेनर शेप होगी। और हाइब्रिडाइजेशन यहाँ sp2। अब बच्चों यहाँ ये भी हो सकता है कि बॉन्ड पेयर्स 2 हो, लोन पेयर्स 1 हो, बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर 1 हो। तो ऐसी कंडीशन में बच्चों इसकी ज्योमेट्री तो सेम रहेगी, ज्योमेट्री रहेगी ट्राइगोनल प्लेनर, ज्योमेट्री नहीं चेंज होती है। अब देखिए, अब यहाँ पर एक हो गया लोन पेयर, तो ये सेंट्रल आइटम हमने ए माना, तो लोन पेयर एक आपको बनाना पड़ेगा, ये लोन पेयर है। और बॉन्डेड पेयर कितने हैं बच्चों, 2 हैं, बॉन्डेड पेयर 2 है। तो इस तरह की स्ट्रक्चर बनकर आएगी। अब इसकी शेप देखने के लिए हम इस एलपी को, ये क्या है बच्चों, ये एलपी, इसको ढक लेंगे। तो बची हुई जो पिक्चर आपको दिख रही है, ये क्या दिख रहा है, उल्टा वी दिख रहा है, यानी कि इसकी शेप किस टाइप की है, वी शेप है। और दूसरा ये एंगुलर है, ये क्या है, ये एंगुलर पिक्चर है, तो इसको एंगुलर भी बोलते हैं, शेप को क्या बोलते हैं, एंगुलर। दूसरी बात, ये बेंट है, झुकी हुई पिक्चर है, तो इसको बेंट भी बोलते हैं। तो इसको 3 नामों से हम जानते हैं, वी शेप, एंगुलर और बेंट। अब बच्चों यहां पर भी हाइब्रिडाइजेशन sp2 है। अब यहां पर एक केस और बन सकता है कि x की वैल्यू 3 है, बॉन्डेड पेयर्स 1 हो और लोन पेयर्स 2 हो, लोन पेयर्स 2 हो। तो बच्चों इस केस में भी ज्योमेट्री जो आएगी वो लीनियर आएगी और शेप भी लीनियर रहेगी। क्यों, क्योंकि एक बॉन्ड है, वो बॉन्ड आप किसी भी तरह से लगा सकते हैं, वो बॉन्ड किसी भी तरह से लगा सकते हैं। बच्चों इसका स्क्रीनशॉट लो, इसके बाद समझाते हैं इसको, 1-2 वाला केस समझाते हैं। ठीक है बच्चों, ले लिया होगा आपने, 1-2 वाला केस समझाते हैं, यहीं पे समझा देते हैं आपको। यहाँ बच्चों क्या मैंने बताया था कि बॉन्डेड पेयर्स 1 हो जाए और लोन पेयर्स 2 हो जाए। तो इस केस में बच्चों रहता क्या है, इस केस में ये है कि यहाँ पर सेंट्रल आइटम मैंने ए माना, बॉन्डेड पेयर्स 1 बॉन्डेड पेयर्स आपको बनाना पड़ेगा, 2 हो गए लोन पेयर्स, ये मैंने 2 बना दिए लोन पेयर्स। एक बॉन्ड आपको बनाना है, एक बॉन्ड बना दिया, चूंकि बॉन्डेड पेयर्स यहाँ 1 है, बॉन्डेड पेयर्स 1 है। तो बच्चों अब इसकी ज्योमेट्री तो यही रहेगी, ट्राइगोनल प्लेनर रहेगी, बट इसकी शेप चेंज हो जाएगी। दोनों एलपी आप ढक लें, दोनों एलपी को जब आप ढक लेते हैं तो शेप किस तरह की दिखाई दे रही बच्चों, लीनियर। तो शेप यहाँ कौन सी है, लीनियर। तो बच्चों एक चीज आपको और, हाइब्रिडाइजेशन sp2। तो एक बात बच्चों आपको अपने दिमाग में रखनी है कि जब बॉन्डेड पेयर्स 1 होता है, बॉन्डेड पेयर्स 1 होता है तो ज्योमेट्री लीनियर आती है, क्योंकि एक बॉन्ड हमेशा लीनियर शेप बनाता है, 1 बॉन्ड हमेशा लीनियर शेप बनाता है। इसमें बहुत ज़्यादा दिमाग की आवश्यकता नहीं, वो एक बॉन्ड है, आप कहीं भी लगा सकते हैं, तो उसकी शेप किस तरह की होगी, लीनियर होगी। तो बच्चों यहाँ sp और sp2 हाइब्रिडाइजेशन में जो केस बन सकते हैं, जो पॉसिबल केस हैं, वो मैंने आपको यहाँ बताए। अब इनको एग्जाम्पल्स के थ्रू समझते हैं, साफ करते हैं बच्चों इसको। तो ये अभी 2 टाइप का हाइब्रिडाइजेशन मैंने आपको बताया, sp और sp2। sp में जो केस बनते हैं वो 2 केस हैं और sp2 में 3 केस बने हैं। एग्जाम्पल्स देखते हैं बच्चों इसके। हम मॉलिक्यूल ले रहे हैं BeCl2, पता करते हैं इसकी ज्योमेट्री और इसका शेप पता करते हैं। बच्चों इसके लिए सबसे पहले x की वैल्यू डिटरमिन करते हैं, x = 1/2 v केंद्रीय परमाणु के संयोजी कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। यहाँ केंद्रीय परमाणु बेरिलियम है, इसके संयोजी कोष में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, प्लस इससे जुड़े अदर एटम्स की संख्या, तो 2 क्लोरीन जुड़े हैं, +2 -4 चार्ज है नहीं, 0 कर देंगे, 1/2 2 2 4 2 1 जा 2 2 2 जा 4 2, यानी कि x की वैल्यू यहाँ 2 आ रही है। तो हाइब्रिडाइजेशन कौन सा है बच्चों, sp है। और sp हाइब्रिडाइजेशन में ज्योमेट्री
sp हाइब्रिडाइजेशन में ज्योमेट्री कौन सी बच्चों होती है? लीनियर। तो इसकी ज्योमेट्री है लीनियर। अब इसके बाद इसमें लोन पेयर्स पता करते हैं। लोन पेयर्स के लिए x से हम सब्ट्रैक्ट करते हैं सेंट्रल एटम से जुड़े अदर एटम्स का नंबर। तो अदर एटम 2 हैं तो 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे, यानी कि 2 - 2 = 0। इसका मतलब ये आया कि जो ज्योमेट्री है इस मॉलिक्यूल की, जो इस मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री है वही इसका शेप है, वही इसका शेप है। यानी कि ये किस तरह से है? ये BE है, एक Cl इधर लगा है, एक Cl इधर लगा है। एक बॉन्डेड पेयर्स ये है, दूसरा बॉन्डेड पेयर्स ये है, और इन दोनों के बीच में एंगल कितना है? 180 डिग्री। यानी कि यहाँ बॉन्ड एंगल जो है, बॉन्ड एंगल जो है वो है 180 डिग्री। ठीक है, लोन पेयर 0 होने की वजह से ऐसा हो गया। तो ये BeCl2 की मैंने इस ज्योमेट्री और शेप का डिस्कशन आपको बता दिया। अब एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं और मॉलिक्यूल लेते हैं सल्फर ट्राइऑक्साइड SO3। इसकी ज्योमेट्री और शेप पता करते हैं। तो बच्चों सबसे पहले x कैलकुलेट करेंगे, इसके लिए 1/2। यहाँ सेंट्रल एटम बच्चों सल्फर है, सल्फर के संयोजी कोष में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, प्लस इससे जुड़े अन्य एटम्स का नंबर ऑक्सीजन को छोड़कर। तो अन्य एटम्स इसमें है नहीं, ऑक्सीजन है तो उसको छोड़ देंगे, चार्ज कोई है नहीं इसको छोड़ देंगे। तो 1/2, 6, 2 बन जा 2, 2 3 जा 6, इसकी वैल्यू 3 आ गई। इट मीन्स 3 आने पर हाइब्रिडाइजेशन कौन सा बच्चों होता है? sp2। हाइब्रिडाइजेशन कौन सा है? sp2। तो यहाँ पर बच्चों sp2 हाइब्रिडाइजेशन में ज्योमेट्री कैसी आती है? दिमाग लगाइए बच्चों, इसमें मैंने बताया था ट्राइगोनल प्लेनर, ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री रहती है। यहाँ हम कैलकुलेट करेंगे लोन पेयर्स, लोन पेयर्स कैलकुलेट करेंगे। तो लोन पेयर्स के लिए x से मुझे सब्ट्रैक्ट करना होता है सेंट्रल एटम से जुड़े अदर एटम्स का नंबर। तो सेंट्रल एटम से 3 अदर एटम्स हैं, तो x - 3 यानी कि 3 - 3 = 0। यानी कि यहाँ LPS लोन पेयर 0 हैं। इट मीन्स इसकी ज्योमेट्री और शेप दोनों सेम रहेंगे। यानी कि यहाँ पर क्या है? ज्योमेट्री = शेप, ज्योमेट्री = शेप। और बच्चों जब इसको हम बनाते हैं तो किस तरह से बनाएंगे? S सेंट्रल में है, 3 ऑक्सीजन हैं और तीनों एक दूसरे से किस बॉन्ड से जुड़े हैं? सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं। यानी कि इसकी इस तरह की ज्योमेट्री निकल के आती है और शेप भी इसकी इस तरह की है। और इसको जब यहाँ से मिलाते हैं तो वही ट्राइगोनल शेप हमें सामने दिखती है। ये शेप कैसी है? ट्राइगोनल प्लेनर है। इसमें ये वाले ये एंगल 120 डिग्री है, ये भी 120 डिग्री है, और ये भी कितना है बच्चों? 120 डिग्री। इट मीन्स यहाँ बॉन्ड एंगल है 120 डिग्री। तो ये बच्चों डिस्कशन हो गया सल्फर ट्राइऑक्साइड की ज्योमेट्री और शेप का और बॉन्ड एंगल का। बच्चों इनका स्क्रीनशॉट ले लें या इन्हें नोट कर लें। ठीक है बच्चों, अब अगला एग्जाम्पल लेते हैं और फिर इसकी ज्योमेट्री और शेप का डिस्कशन करते हैं। सल्फर डाइऑक्साइड को लेते हैं बच्चों SO2। इसके लिए सबसे पहले x की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं 1/2। सेंट्रल एटम बच्चों यहाँ सल्फर है, सल्फर के बाय कोष में 6 इलेक्ट्रॉन, प्लस सल्फर से जुड़े अदर एटम्स की नंबर ऑक्सीजन को छोड़कर। तो ऑक्सीजन के अलावा कुछ है नहीं यहाँ पर, तो 0 कर देंगे। -4 चार्ज नहीं है, इसको 0 कर देंगे। 1/2 × 6, 2 बन जा 2, 2 3 जा 6, 3 आ गई x की वैल्यू 3 आने पर हाइब्रिडाइजेशन कौन सा होता है? sp2। sp2 हाइब्रिडाइजेशन में जो ज्योमेट्री आती है बच्चों, ज्योमेट्री कौन सी आती है? ट्राइगोनल प्लेनर। अब बच्चों इसके लोन पेयर्स काउंट करते हैं। लोन पेयर्स = x- सेंट्रल एटम से जुड़े अदर एटम्स का नंबर। तो अदर एटम ऑक्सीजन है और जिनका नंबर 2 है, यानी कि x - 2 यानी कि 3 - 2 = 1। यहाँ पर लोन पेयर्स का नंबर कितना है? 1 है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर जो ज्योमेट्री होगी वो शेप के इक्वल नहीं आएगी। तो क्या आएगी? अब इसको समझते हैं।
यहाँ पर सेंट्रल एटम सल्फर है और इससे एक एलपी जुड़ा है, एक लोन पेयर जुड़ा है, तो हम एक लोन पेयर जोड़ेंगे, ये लोन पेयर है। और दो इससे ऑक्सीजन जुड़े हैं, दो ऑक्सीजन जोड़ देंगे। अब बच्चों ध्यान दो, अब इसमें ध्यान देने की ज़रूरत ये है कि यहाँ पर एक एलपी है और दो बॉन्डेड पेयर हैं, दो बॉन्डेड पेयर हैं। तो बच्चों क्या होता है कि ये एलपी इस बॉन्डेड पेयर को क्या करता है, इन दोनों बॉन्डेड पेयर्स को दबाता है। दबाने की वजह से इन दोनों के बीच की गैपिंग कम हो जाती है और ये बॉन्ड एंगल कम हो जाता है, बॉन्ड एंगल कम हो जाता है। अब बच्चों शेप की यहाँ बात कर रहे हैं, बॉन्ड एंगल पे डिस्कशन बहुत हो चुका है, शेप की बात कर रहे हैं। तो शेप बच्चों देखते हैं, शेप के लिए लोन पेयर को दबा लेते हैं। अब ध्यान दो, शेप किस तरह का आ रहा है, इसका शेप इसका आ रहा है उल्टा वी, यानी कि वी टाइप का शेप है। और उल्टे वी को क्या कहते हैं, एंगुलर कहते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, एंगुलर बोलते हैं। तो वी टाइप का शेप है, एंगुलर शेप है और इसको बेंट भी कहते हैं, बेंट भी कहते हैं। तो शेप इसकी हो गई है, शेप हो गई वी शेप, वी शेप, या इसको बोलते हैं बेंट, या इसको बोलते हैं एंगुलर, एंगुलर। तो शेप इसका अलग है, ज्योमेट्री इसकी अलग है। तो ये था सल्फर डाइऑक्साइड का केस जिसमें बॉन्डेड पेयर्स टू थे, बॉन्डेड पेयर्स टू थे और लोन पेयर्स इसमें कितना है, 1 है। इसका स्क्रीनशॉट ले लें बच्चों। तो अभी तक बच्चों sp और sp2 हाइब्रिडाइजेशन तक के केस मैंने आपको बताए। अब इससे आगे बढ़ते हैं। x की वैल्यू अभी तक मैंने 2 ली और 3 ली। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं, ध्यान से बच्चों इसको समझते जाएंगे। अब x की वैल्यू मैं ले रहा हूं 4, बॉन्डेड पेयर्स 4, लोन पेयर्स 0। तो ऐसी कंडीशन में जो ज्योमेट्री होती है बच्चों वो टेट्राहेड्रल होती है, मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री। और चूंकि यहाँ लोन पेयर 0 है तो शेप भी टेट्राहेड्रल आता है और हाइब्रिडाइजेशन sp3 आता है, sp3। कब, जब x की वैल्यू 4 है। अब यहाँ क्या हो सकता है बच्चों, जब ये टेट्राहेड्रल आती है तो शेप किस तरह की होती है इसको समझते हैं। सेंट्रल एटम A माना, अदर एटम मैं यहाँ ले रहा हूँ B, अदर एटम ले रहा हूँ B। तो बच्चों इस तरह की शेप आती है। इसको जब सबको हम ज्वाइन कराते हैं तो एक टेट्राहेड्रल बनकर आता है सामने। और इन सब में ये जो बॉन्ड एंगल होता है बच्चों 109 डिग्री 28 मिनट। अब बच्चों यहाँ क्या क्या केस बन सकते हैं। यहाँ ये हो सकता है कि बॉन्डेड पेयर्स 3 हो, लोन पेयर्स 1 हो, लोन पेयर 1 हो। तो ऐसी कंडीशन बच्चों यहाँ क्या होगा, एक हम बनाएंगे लोन पेयर और 3 बनाएंगे बॉन्डेड पेयर, 3 बनाएंगे बॉन्डेड पेयर। तो अब यहाँ पर बच्चों जो शेप है वो ज्योमेट्री से डिफर हो जाएगी, क्योंकि अभी भी यहाँ पर ज्योमेट्री तो वही रहेगी, टेट्राहेड्रल। ज्योमेट्री क्या रहने वाली है बच्चों, टेट्राहेड्रल। क्योंकि ज्योमेट्री लोन पेयर और बॉन्डेड पेयर्स दोनों के अरेंजमेंट पर डिपेंड करती है, ज्योमेट्री नहीं बदलती है। बदलेगी क्या, शेप बदलेगी। शेप के लिए क्या करेंगे, इस एलपी को बंद कर लेंगे। तो नीचे वाली पिक्चर ध्यान से देखो, ये एक पिरामिड बन रहा है। क्या बन रहा है, पिरामिड। तो इसकी शेप हो जाएगी पिरामिडल। पिरामिड कैसे, इन सबको ज्वाइन कराइए तो पिरामिड टाइप की शेप दिख रही है। तो शेप यहाँ हो जाएगी पिरामिडल, पिरामिडल। और हाइब्रिडाइजेशन कौन सा है, sp3। अब बच्चों यहाँ एक केस और बन जाएगा, इसकी वैल्यू हो जाए बॉन्डेड पेयर्स की 2, लोन पेयर्स की भी 2 हो जाए। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, ऐसी कंडीशन में बच्चों क्या होगा, ज्योमेट्री सेम रहेगी, ज्योमेट्री वही पहले वाली रहेगी। कौन सी, टेट्राहेड्रल। ज्योमेट्री रहेगी बच्चों टेट्राहेड्रल।
शेप इसकी बदलेगी। देखो बच्चों, अब यहाँ पर मुझे क्या करना है, अब मुझे यहाँ पर 2 लोन पेयर्स लगाने हैं। मैं 2 लोन पेयर्स लगा लेता हूँ, फर्स्ट सेकंड 2 लोन पेयर्स लगा लिए। और बॉन्डेड पेयर्स कितने हैं, 2 हैं, बॉन्डेड पेयर्स 2 हैं। ध्यान दीजिए बच्चों, यहाँ पर शेप के लिए क्या काम करेंगे, ये दोनों लोन पेयर्स को ढक लेंगे। तो आप देख रहे हैं कि नीचे वाली पिक्चर आपको उल्टी वी दिख रही है, उल्टी वी दिख रही है, तो इसकी शेप आ जाएगी वी शेप। और इसको हम क्या कहते हैं, इसको बेंट कहते हैं, इसको एंगुलर भी कहते हैं, बेंट भी कहते हैं और एंगुलर भी कहते हैं। तो इसकी शेप कैसी हो गई, वी शेप, या इसको क्या बोलते हैं, एंगुलर भी कहते हैं, या इसको क्या कहते हैं बच्चों, बेंट भी कहते हैं। अभी भी हाइब्रिडाइजेशन किस टाइप का है, sp3 है। क्यों sp3 है, क्योंकि x की वैल्यू 4 है। बच्चों यहाँ एक केस और बन जाएगा, वो केस क्या होगा, बॉन्डेड पेयर्स 1 हो जाए और लोन पेयर्स 3 हो जाएं। तो बच्चों मैंने आपको बताया था कि जब केवल एक बॉन्ड बनता है, तो शेप हो जाती है लीनियर, क्योंकि वो बॉन्ड आप कहीं भी लगा सकते हैं। जैसे इसी में देखें, अब यहाँ लोन पेयर्स 3 हो रहे हैं, तो यानी कि ये बॉन्ड भी हटेगा और यहाँ लगेगा लोन पेयर। तो अब एक बॉन्ड होने की कंडीशन में आप देखो, वो सब जब आप ढक लोगे तो शेप आपको कैसी दिखेगी, लीनियर दिखेगी, शेप आपको लीनियर दिखेगी। बच्चों इसको स्क्रीनशॉट लें या इसे नोट कर लें, ये वाला केस भी मैं शो किए दे रहा हूँ। ठीक है बच्चों, इसको देख लेते हैं 1-3 वाले को, 1-3 वाला केस देख लेते हैं बना के। वैसे मैंने आपको बता दिया कि शेप लीनियर आएगी, फिर भी एक बार देख लेते हैं। 1 बॉन्डेड पेयर्स 1 लोन पेयर्स 3। अब बच्चों देखना इसमें सेंट्रल आइटम ए, एक लोन पेयर, 3 लोन पेयर लगाने हैं, 3 लोन पेयर आपको लगाने हैं। अब आप कैसे भी ये लगा सकते हैं, लो मैंने एक लगा दिया लोन पेयर, यहाँ एक लोन पेयर ये लगा दिया, एक लोन पेयर ये लगा दिया। तो एक बॉन्डेड पेयर है तो इसको लगाना पड़ेगा। अब आप इन सबको ढक लेंगे जब, तो ये जो शेप दिख रही है, ये कैसी दिख रही है, लीनियर, यानी कि यहाँ पर शेप कैसी हो जाएगी, लीनियर। और हाइब्रिडाइजेशन कौन है, sp3 है। तो ये इसका लास्ट केस था sp3 हाइब्रिडाइजेशन का। बॉन्डेड पेयर्स 1 रह जाता है तो शेप बच्चों हो जाती है लीनियर। ये बात आप दिमाग में रखेंगे। तो बच्चों अब इसके एग्जांपल्स देखते हैं। बच्चों देखते हैं CH4 को, CH4 का केस देखते हैं। CH4 में X कैलकुलेट करते हैं बच्चों। X सेंट्रल आइटम कार्बन है, तो 1/2 कार्बन के संयोजी कोष में 4 इलेक्ट्रॉन प्लस जुड़े अदर आइटम्स का नंबर माइनस 4 0 है, जो कि तो 1/2 इंटू 8, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, X की वैल्यू 4। इट मीन्स हाइब्रिडाइजेशन यहाँ कितना आ गया, 3 हाइब्रिडाइजेशन होने की कंडीशन में यहाँ ज्योमेट्री बच्चों कौन सी हो जाएगी, ज्योमेट्री यहाँ पर हो जाएगी टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल में क्या बनाएंगे बच्चों, इसको ऐसे बनाएंगे, इस तरह से बनाएंगे इसको। और बॉन्ड एंगल कितना होगा, 109 डिग्री 28 मिनट। और बच्चों यहाँ लोन पेयर्स पता करते हैं। लोन पेयर्स इक्वल टू x माइनस सेंट्रल आइटम से जुड़े अदर आइटम्स का नंबर, यानी कि 4 4 माइनस 4 इक्वल टू 0। यानी कि यहाँ ज्योमेट्री इसकी है शेप के सेम, शेप जैसी है। ज्योमेट्री और शेप दोनों कैसी हैं, समान है। बच्चों ये केस कौन सा था, ये केस वो केस था जिसमें x की वैल्यू है 4, लोन पेयर्स हैं 0 और बॉन्डेड पेयर्स हैं 4 0 वाली ये कंडीशन थी। अब बच्चों इसमें जो अदर कंडीशंस बनती हैं उनको आप स्वयं करेंगे, मैं आपको बताए दे रहा हूँ। NH3 का डिस्कशन करेंगे, इसकी ज्योमेट्री और शेप निकालेंगे।
आप H2O की ज्योमेट्री और शेप निकालेंगे, जो कि मैं इस लेक्चर के पार्ट 1 में डिस्कस कर चुका हूँ। NH3 वाला केस बनता है 3 1 का और H2O वाला केस बनता है 2 2 का, यानी कि इसमें बॉन्डेड पेयर्स 3 हैं, लोन पेयर्स 1 हैं, इसमें बॉन्डेड पेयर्स 2 हैं और लोन पेयर्स 2 हैं। तो ये डिस्कशन पार्ट 1 में हो चुका है बच्चों। इसे आप चाहो तो दोबारा रिपीट कर सकते हैं, आप अपनी प्रैक्टिस कॉपी में इनको बना करके डिस्कस कर सकते हैं। तो ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। ये पूरा डिस्कशन हो चुका है लेक्चर के पार्ट नंबर 1 में, इसलिए इसको दोबारा रिपीट करने की आवश्यकता नहीं है। अब बच्चों अगले केस पर आते हैं। यहां अब x की वैल्यू 5 हो सकती है। 5 होने पर बॉन्डेड पेयर्स 5 हो सकते हैं, लोन पेयर 0 हो सकते हैं। ऐसी कंडीशन में जो ज्योमेट्री आती है बच्चों, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल ज्योमेट्री आती है। देखिए बच्चों, इस तरह से ज्योमेट्री बनाते हैं। सेंट्रल एटम ए मान लिया, अदर एटम बी मान लिए मैंने, यहाँ पर अदर एटम बी मान लिया। तो यहाँ पर ये ट्राइगोनल प्लेनर बनता है और एक पिरामिड ऊपर एक पिरामिड नीचे, तो इसको बोलते हैं बाई पिरामिडल। एक एटम ऊपर 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए, एक एटम नीचे 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए। तो बच्चों यहाँ पर ये एंगल 120 डिग्री होता है और ये 90 डिग्री होता है। ये सभी बॉन्डेड पेयर्स के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाता है। यही नीचे वाले बॉन्ड का काम है। ये जो बॉन्ड बना है, ये भी सभी बॉन्डेड पेयर्स के साथ में 90 डिग्री का एंगल बनाता है। अब बच्चों इसकी शेप भी रहेगी ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, यानी कि सेम रहेगी, जो ज्योमेट्री वही शेप। और इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3d हाइब्रिडाइजेशन रहता है। अब बच्चों यहाँ कौन कौन से केस हो सकते हैं उनको समझते हैं। यहाँ देखिए x की वैल्यू 5 ही रहेगी। केस क्या बन सकता है, बॉन्डेड पेयर्स 4 हो जाएं, लोन पेयर्स 1 हो जाए। तो ऐसी कंडीशन में फिर बच्चों क्या होगा, एक जगह मुझे क्या लगाना पड़ेगा, लोन पेयर्स। और इसकी शेप किस तरह की आएगी इसको समझते हैं। देखो बच्चों, उस कंडीशन में भी जब इसमें लोन पेयर्स 1 होगा, इसकी ज्योमेट्री तो यही रहेगी, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। शेप चेंज होगी, शेप को समझते हैं। एक जगह आपको क्या करना पड़ेगा, लोन पेयर्स लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा, लोन पेयर्स लगाना पड़ेगा। बच्चों यहाँ पर इसकी पोजीशंस को जरा डिस्कस कर लेते हैं। ये जो पोजीशन होती है बच्चों, इसको बोलते हैं इक्विटोरियल पोजीशन, और ये वाली पोजीशन बच्चों बोली जाती है एक्सियल पोजीशन। तो ऊपर वाली पोजीशन को बच्चों बोलते हैं इक्विटोरियल पोजीशन। तो इसमें इक्विटोरियल पोजीशन 2 होती हैं, एक ये। एक्सियल पोजीशन 3 होते हैं, 1 2 3। बच्चों ये जो LP है, LP को एक्सियल पोजीशन पर ही बनाया जाता है। तो एक इसमें LP है, तो यहाँ पर एक LP हम लगा देंगे, एक LP लगा दिया। अभी भी मेरे पास 2 बॉन्डेड पेयर एक्सियल में है और 2 बॉन्डेड पेयर इक्विटोरियल में है। तो इस तरह की स्ट्रक्चर बनकर सामने आती है। बच्चों इसको ध्यान से देखो, इसको अगर हम ऐसे पलट दें, इसको ऐसे पकड़ें, ऐसे घुमा दें, तो देखो पिक्चर कैसी बन के आती है। इसको देखो, ये LP चला जाएगा यहाँ पर और एक बॉन्डेड पेयर से यहाँ, एक बॉन्डेड पेयर से यहाँ, एक बॉन्डेड पेयर से यहाँ, एक बॉन्डेड पेयर्स यहाँ। ध्यान दो बच्चों, इसको ऐसे पकड़ा, ऐसे घुमा दिया। तो बच्चों अब ये शेप ध्यान से देखो, इसमें LP को हमने ढक लिया। अब नीचे जो शेप बन रही है उसको बताओ सोच करके, किस तरह की शेप बन रही है। क्या किसी पार्क में आपने इस तरह की शेप देखी है? देखी है? ध्यान करो, पार्क में झूले होते हैं, क्या ऐसा कोई झूला देखा है? हाँ देखा होगा आपने। इस झूले को हम कहते हैं सीसा झूला। सीसा झूला क्या बोलते हैं? सीसा झूला। तो बच्चों शेप निकल के आएगी सीसा झूले जैसी। तो हम शेप में लिखेंगे सीसा।
और हाइब्रिडाइजेशन अभी भी कौन सा है, sp3d। तो ये कौन सा केस है, ये बच्चों केस है जब बॉन्डेड पेयर्स 4 हैं, लोन पेयर्स 1 है, तो ज्योमेट्री है ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, बट इसकी शेप हो गई सीसा टाइप की। कैसी हो गई, सीसा जैसी हो गई। बच्चों इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आगे देखते हैं इसमें कौन कौन से केस बन सकते हैं। बच्चों x की वैल्यू हम ले रहे हैं 5, तो अभी दो केस हुए 5041, 5041, 5041। ध्यान से इनको समझते चलेंगे। अब क्या हो सकता है, अब बॉन्डेड पेयर्स 4 हो जाएं, लोन पेयर्स 2 हो जाए। अब इसको समझते हैं बच्चों। देखिए ज्योमेट्री अनचेंज रहेगी, ये वही रहेगी ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। ज्योमेट्री अनचेंज रहती है बच्चों, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। अब जरा हम इसकी शेप के बारे में पता करते हैं। ये तो बच्चों सेंट्रल एटम है। अब यहाँ लोन पेयर्स हो गए 2। मैंने आपको बताया था कि लोन पेयर्स एक्सियल पोजीशन पर अरेंज किए जाते हैं, तो एक्सियल पोजीशन पर हम लोन पेयर अरेंज कर रहे हैं। पहला लोन पेयर, दूसरा लोन पेयर, और बॉन्डेड पेयर्स कितने हैं, 3 हैं। पहला, दूसरा, तीसरा। मैंने तीनों बॉन्डेड पेयर से यहाँ एडजस्ट कर दिए। अब ध्यान से बच्चों इसको देखो, अगर हम लोन पेयर्स को ढक लें तो जो शेप दिख रही है, ये कैसी शेप दिख रही है, ध्यान करो बच्चों, कैसी शेप दिख रही है। अगर इसको ऐसे पकड़कर हम घुमा दें तो क्या बन जाएगा, चलो घुमा के देख लेते हैं, घुमाकर देख लेते हैं। ए के साथ ये ऐसे आ जाएगा, ये ऐसे आ जाएगा LP, और ये बी ऐसे आ जाएगा, ये बी ऐसे आ जाएगा, और ये भी ऐसे आ जाएगा। किस टाइप की शेप आपको दिख रही है, टी टाइप की। ये किस टाइप की है, टी टाइप की शेप है, टी बन रहा है। तो शेप बच्चों हो जाती है इस केस में टी टाइप की। हाइब्रिडाइजेशन अभी भी कौन सा है बच्चों, sp3d है, चूंकि x की वैल्यू 5 है। अब बच्चों अगला केस क्या इसमें हो सकता है, ये 5 रहे, बॉन्डेड पेयर्स 2 हो जाएं, बॉन्डेड पेयर्स 2 हो जाएं, लोन पेयर्स 3 हो जाएं। बॉन्डेड पेयर्स 2 हो जाएं, लोन पेयर्स 3 हो जाएं। अब बच्चों समझते हैं, लोन पेयर्स 3 हो जाए। मैंने आपको बता रखा है कि यहाँ पर लोन पेयर्स जो हैं वो एक्सियल पोजीशन में अरेंज करते हैं, तो एक्सियल पोजीशन में इनको अरेंज करेंगे। सेंट्रल आइटम ए है, एक लोन पेयर, दूसरा लोन पेयर, तीसरा लोन पेयर, और पहला बॉन्डेड पेयर, और दूसरा बॉन्डेड पेयर। अब बच्चों शेप के लिए आपको क्या तरीका अपनाना है, LP ढकने हैं। LP जब आप ढकेंगे तो आप देखिए शेप कैसी आपको दिख रही है, लीनियर। तो यहां पर शेप कैसी हो जाएगी बच्चों, लीनियर हो जाएगी, शेप लीनियर। ज्योमेट्री अनचेंज रहेगी बच्चों, ज्योमेट्री रहेगी ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, बट शेप अब हो गई लीनियर। और हाइब्रिडाइजेशन अभी भी sp3d। क्यों, क्योंकि x की वैल्यू 5 है। अब बच्चों लास्ट केस इसमें क्या बन सकता है, बॉन्डेड पेयर्स 1 हो जाए, लोन पेयर्स 4 हो जाए। तो बच्चों मैंने आपको बता रखा है, जब भी बॉन्डेड पेयर्स 1 हो, बॉन्डेड पेयर्स 1 हो, तो आपको कुछ नहीं करना है, लीनियर शेप कैसी लिख देनी है, लीनियर। चूंकि एक बॉन्ड जो होता है वो लीनियर शेप बनाता है। अब यही समझो, अगर हम इसमें एक और LP लगा दें तो एक बॉन्ड ये बचेगा जिसकी शेप कैसी होगी, लीनियर होगी। इसमें बहुत ज़्यादा कुछ करने को नहीं रहता है। जब एक BPS की वैल्यू 1 होती है तो उसमें सीधे सीधे आपको शेप कैसी लिख देनी है, लीनियर। तो बच्चों ये sp3d हाइब्रिडाइजेशन था, जिसमें केस जो बने वो मैंने आपको डिस्कस कर दिए। कितने केस बने, एक तो 50 वाला बना, दूसरा 41 वाला बना, तीसरा 32 वाला बना, चौथा 23 वाला बना, पांचवा 14 वाला बना। जब बच्चों 50 यानी कि बॉन्डेड पेयर्स 5 है, लोन पेयर्स 0 है, तो उसमें क्या था, ज्योमेट्री और शेप इक्वल थी और दोनों किस तरह की थी, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। जब 41 वाला केस आया, कौन सा केस आया, 41 वाला, तो ज्योमेट्री ट्राइगोनल बाई पिरामिडल और शेप हो गई सीसा टाइप की। किस टाइप की हो गई बच्चों, सीसा टाइप की।
3 वाला केस आया, ज्योमेट्री वही रही, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, और शेप कैसी हो गई बच्चों, टी टाइप की। शेप कैसी हो गई, टी टाइप की। 2-3 वाला केस आया, ज्योमेट्री वही रही, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, और शेप हो गई लीनियर। शेप हो गई लीनियर। 1-4 वाला केस आया, ज्योमेट्री ट्राइगोनल बाइपिरामिडल और शेप लीनियर। तो ये सारे केस थे बच्चों यहाँ पर किसके, sp3d हाइब्रिडाइजेशन के, जो बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। इनको बच्चों स्क्रीनशॉट ले लें और इनको नोटबुक में अपने अच्छे ढंग से इनको राइट डाउन कर लेंगे और इनको रिवाइज करते रहेंगे, ध्यान में रखेंगे। अब बच्चों इन सारे केसेस को हम कुछ एग्जाम्पल से क्लियर करते हैं, साफ करते हैं बच्चों इसको। कौन सा केस था बच्चों, ये sp3d हाइब्रिडाइजेशन के केस थे, जिसमें आपको कुछ चीज़ें ध्यान रखनी है। इसमें 2 पोजीशन मैंने आपको बताई, एक्सियल पोजीशन और इक्विटोरियल पोजीशन। इक्विटोरियल पोजीशन और एक्सियल पोजीशन, इसमें ध्यान ये रखना है कि LP कहाँ एडजस्ट करना है, एक्सियल पोजीशन पर, और इक्विटोरियल पोजीशन पर हमेशा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम को एडजस्ट करते हैं। मतलब मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम को इक्विटोरियल पोजीशन पर लगाते हैं। कहाँ लगाते हैं बच्चों, इक्विटोरियल पोजीशन पर लगाते हैं। अब बच्चों एग्जाम्पल लेते हैं, जीनान का कंपाउंड लेते हैं XeO3F2, जीनान ट्राईऑक्साइड डाईफ्लोराइड। इसके लिए हम पहले X की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे 1/2। बच्चों यहाँ सेंट्रल एटम जीनान है, जीनान के संयोजी कोष में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 8 लिख लेंगे, प्लस इससे जुड़े अदर एटम्स का नंबर ऑक्सीजन को छोड़कर, तो ऑक्सीजन को छोड़कर 2 फ्लोरीन जुड़े हैं तो +2 कर लेंगे, -4 चार्ज है नहीं, 0 कर देंगे, तो 1/2 और ये 10, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, इट मीन्स 5 बाई वैल्यू। तो इसका मतलब है कि यहाँ हाइब्रिडाइजेशन sp3d टाइप का है। तो sp3d टाइप का हाइब्रिडाइजेशन है, तो ज्योमेट्री कैसी आएगी बच्चों, ज्योमेट्री नहीं चेंज होती है, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल ज्योमेट्री आएगी। लोन पेयर्स इसके काउंट करते हैं, लोन पेयर्स के लिए X से हम वो नंबर्स सब्ट्रैक्ट करते हैं जो सेंट्रल एटम से जुड़े हैं, तो 2 और 3 5, यानी कि 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे, 5 - 5 = 0, यानी कि लोन पेयर 0 है। तो इसका मतलब यहाँ हो गया कि मॉलिक्यूल की जो ज्योमेट्री है वही उसकी शेप है, वही उसकी शेप है। अब जरा इसको बना के देखते हैं। जीनान बच्चों यहाँ सेंट्रल एटम है, और मैंने आपको बताया कि आप ये देखेंगे कि जो एटम्स हैं उसमें मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, तो अदर एटम में ऑक्सीजन है और फ्लोरीन है। आप जानते हैं फ्लोरीन ऑक्सीजन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, तो ये बच्चों फ्लोरीन चला जाएगा इक्विटोरियल पोजीशन पर। कहाँ चला जाएगा बच्चों, इक्विटोरियल पोजीशन पर, और बचा क्या, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन रहेगा एक्सियल पोजीशन पर, एक्सियल पोजीशन पर। तो इस तरह की बच्चों इसकी शेप निकल के आएगी, और इस शेप को हम क्या कहते हैं, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, जिसमें ये बॉन्ड एंगल रहते हैं 120 डिग्री और ऊपर वाले नीचे वाले रहते हैं 90 डिग्री। तो बच्चों ये किसका एग्जाम्पल्स था, ये वो एग्जाम्पल था जिसमें ज्योमेट्री और शेप दोनों सेम रहते हैं। इसका बच्चों स्क्रीनशॉट ले लें। साफ करते हैं बच्चों इसको। अब बच्चों दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, जीनान का ही ले रहे हैं, XeO2F2, जीनान डाइऑक्साइड डाईफ्लोराइड। इसके लिए X की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे 1/2, जीनान के आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन जुड़े, अदर्स एटम्स 2 फ्लोरीन जुड़े, ऑक्सीजन को काउंट नहीं करते हैं, -0,
चार्ज है नहीं, 1/2 इंटू 10 इक्वल टू 5। हाइब्रिडाइजेशन फिर sp3d। ज्योमेट्री क्या आएगी बच्चों, इसकी ज्योमेट्री क्या आएगी, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। अब बच्चों इसमें लोन पेयर्स कैलकुलेट करते हैं। लोन पेयर्स के लिए x से हम सब्ट्रैक्ट करते हैं वो नंबर्स, वो एटम्स का नंबर जो सेंट्रल एटम से अटैच हैं, तो 2 2 4, यानी कि 5 - 4 इक्वल टू 1। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर जो ज्योमेट्री है वो शेप के इक्वल नहीं है। क्या नहीं है, ज्योमेट्री इज नॉट इक्वल टू शेप, ज्योमेट्री शेप के इक्वल नहीं है। तो अब देखते हैं ज्योमेट्री क्या बनेगी। बच्चों ध्यान देना है, सेंट्रल एटम जीनॉन है और इससे 2 ऑक्सीजन अटैच हैं और 2 फ्लोरीन अटैच हैं। फ्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, आप इसको इक्विटोरियल पोजीशन पर ले जाएं। 2 फ्लोरीन हैं, दोनों कहाँ ले जाएंगे, इक्विटोरियल पोजीशन पर। अब ध्यान रखना है कि इसमें एक एलपी है, एक एलपी मैंने बना दिया, एलपी लगा दिया। 2 ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन को लगा दिया मैंने एक्सियल पोजीशन पर। किस पोजीशन पे लगा दिया, एक्सियल पोजीशन पर। अब बच्चों इसकी शेप देखो ध्यान से, इसको बंद कर लो और ये शेप मैंने आपको बताई थी कि इसको थोड़ा घुमा लेंगे तो ये पूरा कैसा दिख रहा है, झूले जैसा दिख रहा है। तो शेप क्या हो जाएगी इसकी, सीसा। किस टाइप की हो जाएगी, सीसा। ये सीसा झूले जैसी इसकी शेप हो जाएगी। तो हम लिखेंगे शेप सीसा टाइप। शेप किस तरह की है, सीसा टाइप की शेप है, सीसा टाइप की शेप है। तो शेप बच्चों इसकी पता चल गई, शेप इसकी सीसा टाइप की है। ज्योमेट्री इसकी है ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। कोई दिक्कत बच्चों इसमें, ठीक। अब अगला एग्जाम्पल देखते हैं। हम ले रहे हैं XeOF2 जीनान ऑक्सी डाई फ्लोराइड। इसके लिए x की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। 1/2 8 + 2 - 0 इट मीन्स 5 sp3d। ज्योमेट्री क्या आ जाएगी बच्चों इसकी, ज्योमेट्री बच्चों अनचेंज रहती है, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। लोन पेयर्स कैलकुलेट करते हैं तो x माइनस यहाँ अदर एटम 2 और 1 3, x - 3 5 - 3 इट मीन्स 2। लोन पेयर्स बच्चों यहाँ 2 हैं, तो इसका मतलब है ज्योमेट्री इज नॉट इक्वल टू शेप। अब बच्चों इसकी शेप देखते हैं किस तरह की आएगी। सेंट्रल एटम जीनान है और इससे 2 जुड़े हुए हैं, और इसमें मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम फ्लोरीन है। फ्लोरीन को कहाँ ले जाते हैं बच्चों, इक्विटोरियल पोजीशन पर जोड़ दिया। 2 Lp हैं, एक Lp इधर बना दो, एक Lp यहाँ बना दो। एक ऑक्सीजन अटैच है, ऑक्सीजन को जोड़ देते हैं। ये 2 क्या जुड़े हैं, Lp। शेप निकालने के लिए बच्चों क्या ढकना होता है, Lp को। तो अब आपको शेप दिख रही होगी, Lp मैंने ढक ली है। शेप किस तरह की दिख रही है, टी टाइप की। शेप कैसी है, टी टाइप की। शेप टी टाइप, टी जैसी शेप है। तो आपने देखा कि इस केस में शेप किस तरह की आ गई, सीसा टाइप की, और इस केस में जीनान ऑक्सी डाई फ्लोराइड में शेप आ गई टी टाइप की। बच्चों दोनों को नोट कर लें या स्क्रीनशॉट ले लें। अगला एग्जाम्पल लेते हैं बच्चों और डिस्कशन करते हैं इसके बारे में। XeF2 जीनान डाई फ्लोराइड का केस ले रहे हैं। इसके लिए भी x की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। 1/2 V यानी कि 8 + 2 अदर एटम में क्या है, फ्लोरीन है। तो यहाँ अब भी इसकी वैल्यू 5 आएगी। हाइब्रिडाइजेशन sp3d। ज्योमेट्री बच्चों किस टाइप की आएगी, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल।
लोन पेयर्स कैलकुलेट करते हैं। x माइनस सेंट्रल आइटम से जुड़े अदर्स आइटम्स यानी कि 2, 5 माइनस 2 इक्वल टू 3। लोन पेयर यहाँ 3 हैं, तो इसका मतलब क्या आ गया? इसका मतलब बच्चों ये हुआ ज्योमेट्री इज नॉट इक्वल टू शेप। ज्योमेट्री शेप के इक्वल नहीं है। तो कैसी आएगी इसको देखते हैं बच्चों। सेंट्रल आइटम जीनान है और इससे 3 LP लगे हुए हैं। LP कहाँ अरेंज करते हैं बच्चों? एक्सियल पोजीशन पर। कहाँ अरेंज करते हैं? एक्सियल पर। पहला LP, दूसरा LP, तीसरा LP, तीसरा LP। फ्लोरीन कहाँ अटैच होगा? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से ये हमेशा कहाँ अरेंज होता है? इक्वेटोरियल पोजीशन पर। अब बच्चों इसको ढक लो LP को, तो कैसी शेप दिख रही है? लीनियर। तो यहां शेप हो गई लीनियर, रेखी शेप है। बच्चों इसे नोट कर लें। बच्चों यहां तक बहुत ज्यादा क्वेश्चन एग्जाम में पुटअप किए जाते हैं। अब इसके बाद sp3d2 और sp3d3 के जो केसेस हैं उनसे कम क्वेश्चन पुटअप होते हैं। चलो उनको भी आगे डिस्कस करते हैं। अब x की वैल्यू कितनी रखनी है बच्चों? 6। x की वैल्यू 6, बॉन्डेड पेयर 6, लोन पेयर्स 0 और ज्योमेट्री किस तरह की हो जाती है बच्चों? ओक्टाहेड्रल। ज्योमेट्री बच्चों हो जाती है ओक्टाहेड्रल। अब यहां पर चूंकि लोन पेयर 0 हैं तो शेप भी रहेगी बच्चों ओक्टाहेड्रल। ओक्टाहेड्रल और हाइब्रिडाइजेशन sp3d2। sp3d2 बच्चों इसको बनाते कैसे हैं? सेंट्रल आइटम A ले लिया, अदर आइटम बना लिए, इस तरह से अदर आइटम को अटैच कर लेते हैं तो यहाँ पर स्क्वायर बन जाता है और एक एटम ऊपर एक एटम नीचे। तो ये जो शेप बच्चों बनती है ये है ओक्टाहेड्रल। इसको यहाँ से अटैच कराएंगे, यहाँ सारे कॉर्नर से अटैच करा देंगे और नीचे इसको अटैच करा देंगे तो शेप बन जाएगी ओक्टाहेड्रल। इसमें सारे बॉन्ड एंगल 90 डिग्री के रहते हैं। कितने रहते हैं बच्चों? 90 डिग्री के रहते हैं। तो शेप भी ऑक्टाहेड्रल रहती है। अब इसमें केस क्या बन सकता है? x 6 है, बॉन्डेड पेयर्स 5 हो जाएं, लोन पेयर्स 1 हो जाएं। लोन पेयर्स 1 हो जाएं। बना के देखते हैं बच्चों। ज्योमेट्री वही रहेगी, ऑक्टाहेड्रल रहेगी। ज्योमेट्री रहेगी बच्चों ऑक्टाहेड्रल। शेप के लिए स्ट्रक्चर बना के देखते हैं। अदर एटम को हमने मान लिया B, इनको ऐसे अटैच कर लिया, ठीक है, इनको ऐसे अटैच कर लिया। अब इसमें क्या करना है बच्चों? एक लोन पेयर लगाना है। लोन पेयर लगा दिया और एक अभी बॉन्डेड पेयर और है। अब बच्चों जब इसकी शेप के लिए हम देखते हैं तो LP को दबा लेते हैं। नीचे वाली स्ट्रक्चर देखो बच्चों, एक तो स्क्वायर बन रहा है और स्क्वायर के बाद इसके हेड से इन सब कॉर्नर्स को जब अटैच कराएंगे तो एक पिरामिड भी बनेगा, एक पिरामिड भी बनेगा। तो इस वजह से इसकी शेप कहते हैं बच्चों स्क्वायर पिरामिडल। स्क्वायर पिरामिडल शेप क्या इसकी बोली जाती है? स्क्वायर पिरामिडल। हाइब्रिडाइजेशन बच्चों sp3d2, हाइब्रिडाइजेशन sp3d2। अब इसमें अगला केस देखते हैं। एक केस और बनेगा 6 5 की जगह यहाँ 4 हो जाए और यहाँ हो जाए 2। इसको यहाँ बना के देख लेते हैं बच्चों। सेंट्रल आइटम A, अदर आइटम में B, अदर आइटम में यहाँ B मान रहा हूँ। अदर आइटम्स को कोई अदर आइटम्स है B यहाँ पर, इसको आपस में ज्वाइन कराते हैं तो स्क्वायर यहाँ बन गया। अब बच्चों यहाँ ध्यान देना है कि यहाँ 2 LP हैं, एक LP ये, दूसरा LP ये। अब बच्चों वही तरीका अपनाएंगे शेप के लिए। LP को ढकेंगे, इन दोनों को ढक लो, बीच में आपको क्या दिख रहा है? स्क्वायर दिख रहा है, तो इसकी शेप हो जाएगी स्क्वायर प्लेनर। शेप क्या हो जाएगी बच्चों?
स्क्वायर प्लेनर, स्क्वायर प्लेनर। शेप कैसी हो गई बच्चों? स्क्वायर प्लेनर। हाइब्रिडाइजेशन sp3d2, sp3d2। बच्चों ये 3 केस sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन के पूछे जाते हैं एग्जाम में, बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। और बच्चों इसके जो अदर केसेस हैं वो लगभग नहीं पूछे जाते हैं, तो उनका डिस्कशन अभी नहीं करेंगे। तो कौन कौन सा केस है इसमें? 605142। 60 में ऑक्टाहेड्रल, 51 में स्क्वायर पिरामिडल और 42 में स्क्वायर प्लेनर। इसके भी बच्चों एग्जाम्पल्स देख लेते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए ठीक है बच्चों, इसके एग्जाम्पल्स देखते हैं बच्चों। डिस्कशन करते हैं SF6 का, SF6 का, इसकी ज्योमेट्री और शेप का। तो बच्चों यहाँ x की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे 1/2, S6 रहता है सल्फर के लिए, प्लस अदर आइटम 6, 1/2 12, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 6, यानी कि हाइब्रिडाइजेशन sp3d2। ज्योमेट्री क्या आएगी बच्चों? ज्योमेट्री तो ऑक्टाहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल। एलपी कैलकुलेट करेंगे, LPS x माइनस अदर आइटम यानी कि 6, 6 माइनस 6 इक्वल टू 0। इट मीन्स ज्योमेट्री इक्वल टू शेप, ज्योमेट्री इक्वल टू शेप। बना के देखते हैं। S एक F इधर, एक F इधर, एक F इधर, एक F इधर, एक F ऊपर और एक F नीचे। बना लेते हैं बच्चों, इस तरह से ये शेप आ जाती है। तो ये क्या है बच्चों? ऑक्टाहेड्रल। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं बच्चों, BrF5, BrF5 ब्रोमीन पेंटा फ्लोराइड। इसके लिए x की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं बच्चों। 1/2 ब्रोमीन के आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन, अदर एटम्स 5, 1/2 इंटू 12, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 6, यानी कि हाइब्रिडाइजेशन sp3d, sp3d, यानी कि sp3d। ज्योमेट्री अनचेंज रहती है। ज्योमेट्री क्या आएगी? ऑक्टाहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल। लोन पेयर्स कैलकुलेट करते हैं, x माइनस अदर आइटम्स यानी कि 5, तो 6 माइनस 5 यानी कि लोन पेयर 1 है। यहाँ पर लोन पेयर 1 है। इसका मतलब है बच्चों ज्योमेट्री इज नॉट इक्वल टू शेप, ज्योमेट्री इज नॉट इक्वल टू शेप। अब इस शेप देखते हैं इसकी कैसी आएगी। यहाँ बच्चों सेंट्रल आइटम ब्रोमीन है और इससे मैंने जोड़ रखा है फ्लोरीन को 1 2 3 4, इनको आपस में कनेक्ट कराते हैं। स्क्वायर यहाँ पर आ गया। एक बच्चों इसमें Lp लगा हुआ है, एक Lp और एक और फ्लोरीन लगा हुआ है। इसको ढक लो बच्चों। शेप कैसी आ रही? स्क्वायर पिरामिडल, स्क्वायर पिरामिडल। तो शेप बच्चों इसकी क्या आती है? स्क्वायर पिरामिडल, स्क्वायर पिरामिडल। बच्चों इसका स्क्रीनशॉट लो, जल्दी से नोट कर लो इसे। आगे चलते हैं बच्चों और प्रैक्टिस करते हैं इसकी। अब हम एग्जाम्पल एक और लेते हैं इसका। एग्जाम्पल लेते हैं बच्चों HCl4 का जीनान टेट्राफ्लोराइड। x की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे 1/2। जीनान के संयोजी कोष में 8 इलेक्ट्रॉन, अदर आइटम 4, 1/2 इंटू 12, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 6। हाइब्रिडाइजेशन कौन सा आ रहा है बच्चों? sp3d2, sp3d2, यानी कि यहां ज्योमेट्री क्या आ जाएगी? ज्योमेट्री आ जाएगी टेट्राहेड्रल,
टेट्राहेड्रल। एलपी का कैलकुलेट करेंगे, एलपीएस इक्वल टू एक्स माइनस अदर एटम्स, अदर 4 हैं तो 6 माइनस 4 एलपी आ गए 2। इसका मतलब है ज्योमेट्री इज नॉट इक्वल टू शेप। ज्योमेट्री इज नॉट इक्वल टू शेप। पता करते हैं ज्योमेट्री क्या है। जीनान यहाँ पर सेंट्रल एटम है, जीनान यहाँ पर सेंट्रल एटम है और इससे 4 फ्लोरीन जुड़े हैं, जोड़ देंगे। बच्चों यहाँ पर Lp2 है, एक Lp ऊपर और एक Lp नीचे। अब इसकी शेप के लिए क्या करेंगे, Lp को हम ढकेंगे तो शेप कैसी दिख रही है, स्क्वायर प्लेनर, स्क्वायर प्लेनर, यानी कि शेप इसकी आ जाती है स्क्वायर प्लेनर। तो ऐसे बच्चों आप शेप आसानी से पता कर सकते हैं। जो मेथड मैंने आपको बता रखा है इससे शेप आसानी से आप डिस्कस कर सकते हैं। किसी मॉलिक्यूल्स की ज्योमेट्री और उसके शेप के बारे में आसानी से आप डिस्कशन कर सकते हैं, बता सकते हैं इसकी ज्योमेट्री क्या है, इसकी शेप क्या है। अब बच्चों एक इसमें हाइब्रिडाइजेशन और बचता है, उसको भी जरा देख लेते हैं। इसको बच्चों नोट करें या स्क्रीनशॉट लें इसका। एक हाइब्रिडाइजेशन और बचता है sp3d3। बहुत ज़्यादा नहीं पूछा जाता है बच्चों, इसके लिए sp3d3 x की वैल्यू 7, बॉन्ड पेयर 7, लोन पेयर 0। ज्योमेट्री क्या आती है बच्चों, पेंटागोनल बाई पिरामिडल, पेंटागोनल बाई पिरामिडल, पेंटागोनल बाई पिरामिडल। बना के देखते हैं बच्चों। सेंट्रल एटम ए मान लिया मैंने, सेंट्रल एटम ए, अदर एटम बी मान के चल रहे हैं। पंचभुज बनता है, इनको ऐसे सबको कनेक्ट करा दो तो ये बन गया पंचभुज, पेंटागोन। और एक अदर एटम ऊपर परपेंडिकुलर, एक अदर एटम नीचे परपेंडिकुलर। अब अगर इसके हेड को इन सब कॉर्नर से अटैच करेंगे तो एक पिरामिड ऊपर बनेगा, इसके हेड को इस पेंटागोन के कॉर्नर से अटैच करेंगे तो एक पिरामिड नीचे बनेगा। इस वजह से इसका नाम है पेंटागोनल बाई पिरामिडल। बच्चों लोन पेयर 0 हैं तो इसकी शेप भी रहेगी पेंटागोनल बाई पिरामिडल। हाइब्रिडाइजेशन बच्चों sp3d3, sp3d3। बच्चों इसमें अदर केसेस का डिस्कशन नहीं करेंगे, वो आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है और उनके बारे में बहुत ज़्यादा नहीं पूछा जाता है। तो यहीं तक इस लेक्चर को सीमित रखेंगे और इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं IF7 का, इसका डिस्कशन करते हैं। x की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे 1/2। आयोडीन, आयोडीन के बैलेंस सेल में 7 इलेक्ट्रॉन, अदर एटम 7, चार्ज कुछ है नहीं, 1/2 इंटू 14 यानी कि 7। हाइब्रिडाइजेशन कौन सा आएगा, sp3d3। यानी कि इसकी ज्योमेट्री बच्चों क्या आ जाएगी, पेंटागोनल, पेंटागोनल बाई पिरामिडल, पेंटागोनल बाई पिरामिडल। एलपीएस कैलकुलेट करेंगे, x माइनस अदर एटम फ्लोरीन है जो 7 है, 7 माइनस 7 इक्वल टू 0। इसका मतलब है कि जो इसकी ज्योमेट्री है वही इसका शेप है, वही इसका शेप है। बना के देखते हैं। सेंट्रल एटम बच्चों आयोडीन है, आयोडीन से जुड़े हैं फ्लोरीन। कितने फ्लोरीन जुड़े हैं बच्चों, 7 फ्लोरीन जुड़े हैं, 7 फ्लोरीन जुड़े हैं। 5 पेंटागोन बना रहे हैं, 5 बना रहे हैं बच्चों पेंटागोन, और 2 इस पेंटागोन के हैं परपेंडिकुलर। तो इस तरह की शेप बनती है IF7 की। इसमें ये सारे एंगल 72 डिग्री के रहते हैं और ये एंगल 90 डिग्री के रहते हैं। ये जो परपेंडिकुलर होता है पेंटागोन के
ये कितना एंगल बनाता है, 90 डिग्री का बनाता है। तो इस तरह से IF7 की ज्योमेट्री और शेप इक्वल रहती है। तो बच्चों बहुत सारा डिस्कशन आज हम लोगों ने किया ज्योमेट्री और शेप के बारे में। जितने टाइप के हाइब्रिडाइजेशन थे सभी का डिस्कशन किया और सभी के बहुत सारे एग्जाम्पल्स डिस्कस किए। तो बच्चों इस लेक्चर को अब यहीं पर समाप्त करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। तो बच्चों अगर लेक्चर समझ में आपको आ रहा है तो वीडियो को शेयर करने में कंजूसी ना करें, क्योंकि इसी से बच्चों हमारा मनोबल बढ़ता है और हम आपके लिए अच्छे से अच्छा कंटेंट लाने में हमको मदद मिलती है। कुछ होमवर्क बच्चों ले लीजिए। SF4 ClF3 ICl2- ICl4-, इनकी ज्योमेट्री और शेप निकालेंगे आप, बताएंगे इनकी ज्योमेट्री कैसी है और शेप कैसी है। अगर आपको इसमें कोई प्रॉब्लम आती है तो कमेंट बॉक्स में प्रॉब्लम मुझसे शेयर करिए, मैं आपकी प्रॉब्लम दूर करने का पूरा प्रयास करूंगा। तो बच्चों थैंक यू सो मच, खूब पढ़ें, एंजॉय करें केमिस्ट्री को।